हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपनी एफ ब्लॉक एलिमेंट की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 2 पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्टिनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक हमने कल शुरू किया था। एफ ब्लॉक हमने पढ़ लिया था, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है उन्हें हम एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दो पार्ट थे, इसके दो सीरीज थी। लेंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख चुके हैं। अब देखते हैं एक्टिनाइड्स का। पहले हम देखते हैं एक्टिनाइड्स होते क्या हैं। ठीक है, एक्टिनाइड्स होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है, तो 5f में आने की वजह से इन तत्वों को हम 5f श्रेणी भी कहते हैं। अब इनको एक्टिनॉइड्स क्यों कहा हमने, क्योंकि इन तत्वों के गुण एक्टिनियम यानी एसी के जैसे होते हैं, उसके समान होते हैं। एक्टिनियम ऑइड्स यानी एक्टिनियम के समान, इसीलिए इन तत्वों को हम एक्टिनॉइड्स या एक्टिनोन्स कहते हैं और इनको शॉर्ट में AN से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस श्रेणी में भी हमने लेंथेनाइड्स की तरह 14 तत्वों को रखा गया है और एक्टिनियम को मिलाकर इसमें कुल मिलाकर 15 तत्व हैं। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89। ठीक है, और यहाँ से लॉरेंशियम यानी कि एटॉमिक नंबर है 103 तक के तत्वों को इसमें रखा गया है। इस श्रेणी के जितने भी तत्व हैं वो सभी रेडियोएक्टिव हैं। ठीक है, रेडियोएक्टिव का मतलब समझ में आता है ना, जो हम स्वतः ही अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। ठीक है ना, तो जबकि लेकिन लेंथेनाइड्स जो थी उनमें केवल एक ही तत्व होता है, प्रोमिथियम, जो रेडियोएक्टिव होता है। बाकी इसमें सभी स्थायी तत्व हैं। ठीक है, और लेंथेनाइड्स में जितने भी तत्व थे सब नेचुरल थे, प्रकृति में पाए जाने वाले थे। उनको हमने रेयर अर्थ मेटल्स कहा था। ठीक है, दुर्लभ मृदा धातुएं। लेकिन यहाँ जो तत्व हैं वह यूरेनियम तक के तत्व तो प्राकृतिक हैं, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 92। लेकिन उसके बाद वाले जितने भी तत्व हैं वो सभी कृत्रिम हैं, आर्टिफिशियल हैं या मानव निर्मित हैं। ठीक है, यानी कि स्थायी नहीं है। इन सभी तत्वों को यानी 92 से आगे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हम ट्रांस यूरेनिक या परा यूरेनिक तत्व कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इनका इंट्रोडक्शन। अब हम इनको याद करते हैं। देखिए, अब इनको याद करते हैं। यहाँ स्टार्टिंग होती है एक्टिनियम से, एक्टिनियम के बाद थोरियम, देन प्रोटेक्टिनियम, देन यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, फिर अमारिशियम AM, देन CM क्यूरियम, उसके बाद BK बर्केलियम, CF कैलिफोर्नियम, ES आइंस्टीनियम, FM फर्मियम, MD मेंडोलिनियम, NO नोबिलियम और LR लोरेंशियम। ये इस तरह से 103 तक के तत्व हैं। देखने एक बार सुनने में कितना टिपिकल सा लगता है ना कि याद ही नहीं होंगे, लेकिन देखो बहुत अच्छी तरीके से याद होंगे। हमने किसकी स्टोरी बना दी। एक बॉय है, ठीक है, उसका नाम है पाऊ। क्या नाम है? पाऊ। और वो जो बॉय है पाऊ बड़ा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का है। वो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता, तो उसको कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है। कॉफ़ी पीता है और अपनी पढ़ाई करता है और मज़ेदार नंबर लेके आता है। ठीक है ना, क्यारियों में बैठ के, गार्डन्स में बैठ के कॉफ़ी पीता है और बहुत बढ़िया बढ़िया मज़ेदार नंबर लेके आता है। तो देखो स्टोरी कैसी हुई। AC का मतलब है एक। ठीक है ना, TH का मतलब है था, एक था। इन दोनों को मिलाकर हमने उस बॉय का नेम बना दिया पाऊ। एक था पाऊ। ठीक है ना, NP का मतलब है नपा और PU का मतलब है पुता। नपा पुता यानी कि बहुत कम बोलने वाला था, ज्यादा नहीं बोलता था। एक था पाऊ, नपा पुता। ठीक है, एक बॉय की स्टोरी हो गई। AM अमारिशियम, इसको हमने कह दिया अमेरिकन। अमेरिकन। CM का मतलब हो गया क्यारियों, अमेरिकन क्यारियों में। ठीक है ना, CM क्यारियों मतलब गार्डन्स होते हैं ना। ठीक है, B के मतलब बैठ के, जो बर्केलियम है उसको हमने कह दिया बैठ के। ठीक है, CF कैलिफोर्नियम है, इसको हमने कह दिया कॉफी। ठीक है, कॉफी। ES का मतलब आइंस्टीनियम होता है, इसको हमने यहाँ कह दिया ऐश, कॉफी ऐश। FM फर्मियम है, इसको हमने कह दिया फर्मा रहा। रहा का कोई वर्ड नहीं है, केवल स्टोरी के लिए जोड़ दिया हमने, फर्मा रहा। ठीक है, MD का मतलब है मजेदार, मजेदार। और NO मतलब नंबर, जानते ही हम नंबर। ठीक है, और LR का मतलब ला रहा। ठीक है, देखो कितनी बढ़िया स्टोरी बनी है, फर्स्ट क्लास। तो एक बार में हमें याद भी हो जाएगी। ठीक है, देखिए, एक था पाऊ। ठीक है, एक बॉय था, एक था पाऊ, नपापुता यानी कि बहुत कम बोलने वाला। अमेरिकन क्यारियों में बैठ के, ठीक है, अमेरिकन क्यारियों में बैठ के
कॉफी यानी कि कैलिफोर्नियम ऐश फरमा रहा, यानी कॉफी पी रहा है आराम से बैठ के, फिर भी मजेदार नंबर ला रहा। हो ही ना बच्चों याद, बहुत इजीली याद हो जाती। एक था पाऊ न पापुता, अमेरिकन क्यारियों में बैठ के कॉफी ऐश फरमा रहा, मजेदार नंबर ला रहा। आगे ना मजा, ठीक है, ये हमें याद हो गई। अब इनकी बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने का बिल्कुल सेम वही तरीका है जो हमने लेंथेनाइड्स के लिए दिया था, लेकिन बस एक डिफरेंस क्या है कि जो लेंथेनाइड्स होते हैं उनमें कौन कौन से नंबर नहीं थे, याद है आपको? 2 and 8, ठीक है। लेकिन इनमें एक्टिनाइड्स में कौन से नंबर नहीं होते? 1, 5, 8, ये याद रखना है। वहाँ 28 नंबर नहीं था, यहाँ पर 158 नंबर नहीं है। 1 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा और 8 भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम। कैसे लिखेंगे हम? पहले वही 1 से लेकर 14 तक के इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं हमको। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, ये सारे लिख लिए हमने, ठीक है। अब हमें पता है कि 7 में और 14 में हमें कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड है, ठीक है ना। अब चेंज कहाँ करना है ये चीज़ देखनी है हमें, कहाँ देखना है? 1, 5 और 8, ये नहीं करने हमें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हमें रिपीट भी कौन से नंबर्स को कर सकते हैं हम? 7 को या 14 को, इसके अलावा कोई नंबर डिस्प्ले रिपीट नहीं कर सकते। अब देखिए शुरू करें हम 1 से, शुरुआत में हमको ये बता दिया कि यहाँ पर 1 नहीं होता, तो 1 नहीं होता तो क्या होगा? अभी शुरुआत ही नहीं हुई तो 2 आ ही नहीं सकता, तो हम 1 की जगह लिख देंगे 0। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि डायरेक्ट 2 आ जाता है यहाँ, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा कुछ दोनों तरीके से ही कर लें। वैसे मैं ये मानती हूँ कि 0 होता है यहाँ, ठीक है ना। 0 के बाद फिर अब 1 नहीं है तो डायरेक्ट आ जाएगा 2, ठीक है ना। फिर उसके बाद 3, फिर 4, अब 5 नहीं है तो 5 की जगह पर क्या आ जाएगा? 6, फिर 6 की आगे 7, 7 की जगह 7 ही रहेगा, फिर 8 नहीं है तो 8 की जगह जस्ट लाइक लेंथेनाइड्स 9, उसके बाद 10, 11, 12, 13 एंड 14, ठीक है ना। समझ में आ गई चीज? यहाँ 1 नहीं था तो 1 नहीं था तो शुरुआत ही नहीं हुई, तो उसको कंटिन्यू कैसे करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं हम एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 89। इसको 1 से स्टार्ट करेंगे अपन सबसे पहले। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 6 के बाद s के बाद फिर भरा जाएगा 4f14, देन 5d10, 6p6, 7s2 और फिर यहाँ एक्टिनियम का आ जाता है 6d1, ठीक है ना। अब यहाँ देखें आप, यहाँ 1s से स्टार्ट करके और 6p6 तक कुल एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 86 हो गया। देखिए काउंट करके देख लेते हैं। 2, 2, 6, 10, अगेन 10, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 56 एंड 14, 80, 70, 70, देन 80 और 86, ठीक है ना। यहाँ तक का एटॉमिक नंबर हो गया 86, और 86 एक इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है, याद है? कौन सी इनर्ट गैस है वो है रेडॉन, यानी कि Rn। तो 6p6 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद एक्टिनियम में होना चाहिए यहाँ 5f जो 0 है, ठीक है, 6d में 1 है और 7s 2 है। 3 जो कोश हैं वो खाली रहेंगे ना इनके, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 5f0, 6d1, 7s 2 एक्टिनियम का हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है थोरियम का। थोरियम का नेक्स्ट 90, तो Rn तो ऐसे कैसे ही रहना है, ठीक है ना। फिर यहाँ 5f0 से स्टार्ट होगा, अभी हमने देखा था ना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो नेक्स्ट होना ही है, f में तो 0 ही रहना है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन नहीं आया वो कहाँ चला गया? फिर 6d2 में चला गया, ठीक है ना। ये हो गया थोरियम का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम। एक्टिनियम का हमने लिख लिया। फिर थोरियम में अभी हमने देखा कि थोरियम में 5f में तो रहेगा 0, क्योंकि f में यहाँ 1 नहीं आना था, ठीक है। तो यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला जाएगा? इस d में चला जाएगा। 1 तो पहले ही थे, अब यहाँ पर हो गए 2, ठीक है ना। अब 0 के बाद अब क्या लिखना है हमें? 2 लिखना है। तो पहले f कोश को भर देते हैं हम। यहाँ आएगा 2, फिर 3, फिर 4, अब 5 नहीं होता तो क्या आएगा? 6,
6 के बाद 7, 7 फिर रिपीट होता है देखो दो बार, ठीक है ना। देखो 7 के बाद अगेन 7 आ रहा है तो हम एक बार 7 और रिपीट करेंगे। 7 के बाद अब देखिए फिर 8 नहीं है ना, तो 8 की जगह क्या आ गया है 9, 9 के बाद 10, ठीक है। और 10 के बाद फिर क्या रिपीट होगा, क्या आएगा 10 के बाद में, यहाँ से देखें हम 10 के बाद 11, ठीक है ना, 11, 12, 13, ठीक है। और 13 के बाद फिर 14 एंड अगेन 14, ठीक है ना। ये हो गया F का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया हमने। अब जब हमने F में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं तो अब हम D के इलेक्ट्रॉन्स को चेक करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए स्टार्टिंग में हमने जब एक्टिनियम में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 1 and 2 यानी कि 3, यहाँ के 4 हो गए थे। अब यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स होने हैं, ठीक है, 2 and 2, 4 तो अपन भर चुके हैं तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, हो गए 5। फिर यहाँ 6 होने हैं, या वैसे भी अपन आइडिया लगाएं 2 के बाद यहाँ 3 हो गया तो डी में कोई चेंज नहीं होगा, 3 के बाद यहाँ 4 हो गया तो भी डी में कोई चेंज नहीं होगा। फिर 4 के बाद यहाँ डायरेक्ट 6 हो गया है, 6 को कैसे हो गया 5 होना था तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया F के पास, तो डी कैसा रह गया 0 रह गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, ये इसका मतलब डी ये 0 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। फिर अगेन 7 है, ये नेक्स्ट फोर्थ कमिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इसमें तो आया नहीं तो कहाँ चला गया डी में। हमने बताया था ना F और D n-2 F, और जो NS-D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं n-1 D इलेक्ट्रॉन्स वो आपस में संक्रमण करते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखते हैं ये D9 हो गया, 7 के बाद 8 होना था लेकिन ये 9 हो गया। 9 कैसे हुआ, क्योंकि ये वाला एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आ गया, ठीक है, तो डी में हो गया ये 0, ठीक है ना। फिर 10 नेक्स्ट काउंटिंग होगी तो डी में कुछ भी नहीं है पाया तो ये 0 हो गया। फिर उसके बाद 11 हो गया, डी में कुछ नहीं आ पाया तो भी 0 रहेगा। F12 तो भी 0, 13 फिर 0, 14 फिर 0, ठीक है। फिर अगेन रिपीट हुआ है 14, तो यहाँ जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन था जब इसमें नहीं आया तो कहाँ गया, यहाँ गया। यानी डी में स्टार्टिंग में D1 कॉन्फ़िगरेशन था, वही D1 लास्ट में एडजस्ट हो गया। S के इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ कोई चेंज नहीं आता, S में एज इट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हुए रहते हैं। तो इस तरीके से इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया M 0 से 14। स्टार्टिंग थोरियम की 0 से हुई थी तो 0 से 14, 6D में 0 से 2, लेंथिनाइड्स में हमने 0 से 1 लिखा था, यहाँ 2 भी हो गए थे, थोरियम में 2 हो गए थे, और 7s2। तो ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लेंथिनाइड्स की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट कर देती हूँ जस्ट फॉर कंपैरिजन ओनली। लेंथिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f1 to 14, यहाँ 0 था 1 to 14, 6d 0 to 1 एंड 6s2, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। तो ये हो गया एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया लेंथिनाइड का कॉन्फ़िगरेशन। और आई होप आप लोगों को ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स के इजीली लर्न भी हो गए होंगे, समझ भी आ गए होंगे, और उनकी जो सीरीज़ है वो भी ट्रिक वाइज इजीली लर्न हो गई होगी। थैंक यू। अगर मेरा चैनल पसंद, ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।